हेलो एवरीवन। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपको, सेंटेंस है आपको ब्रैकेट का यूज़ करते हुए आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ब्रैकेट का यूज़ करते हुए लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 10 and 2 बाय 30। तो पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला पहले करेंगे, डिवाइड बाद में करेंगे। तो ब्रैकेट किसमें लगेगा, डिफरेंस ऑफ 10 and 2। तो पहले हम बना लेंगे डिफरेंस ऑफ 10 - 2 ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, 30 से। ठीक है, तो ये कैसे बना, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 10 and 2। तो यहाँ पे पहले हम डिफरेंस को करेंगे, 10 और 2 का डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद 30 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10 - 2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ 12 and 5 बाय 27। अगेन यहाँ पे पहले हम डिफरेंस करेंगे, फिर ब्रैकेट में डिफरेंस को लिखेंगे, मल्टीप्लाई को बाद में। तो डिफरेंस किसके बीच में है, 12 और 5 के। तो 12 - 5 किससे मल्टीप्लाई करना है, 27। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड द सम ऑफ 4.5 and 2.3 by 3.8। डिवाइड द सम ऑफ 4.3 and 2.3 4.5 and 2.3 by 3.8। तो पहले हम सम को ब्रैकेट में लिखेंगे, 4.5 + 2.3 और डिवाइड किससे करना है, 3.8 से। तो डिवाइडेड बाय 3.8। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है डिवाइड 8/25 बाय द सम ऑफ 2/3 and 7/15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 + 7/15 डिवाइडेड बाय 8/27। अब नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही काम करना है। पहला है आपका मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन 8 and 6। अगर स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो वो अपनी बुक लेके बैठेंगे। बाय द सम ऑफ 15 and 27। तो अब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 8 and 6 मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन, पहले डिफरेंस बिटवीन हम निकाल लेंगे, 8 - 6। ठीक है, और किसके, और क्या है, सम ऑफ 15 and 27। तो 15
और 27 के बीच का सम कर लेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे हुआ, डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 6, तो 8 माइनस 6 कर दिया और सम कर दिया, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है एट द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन of 11 by 29 to the product of 37 and 28। यहाँ पे add the result of division of 11 by 29 to the product of 37 and 28। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या करना है, डिवीज़न करेंगे। किसके बीच का डिवीज़न है, 11 और 29 के बीच में। यहाँ बॉड मास हो रहा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न लगाना है। तो 11 डिवाइडेड बाय 29, और दूसरा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 37 इंटू 28, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ऐड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन 8.45 and 6.75। देखने का किधर है भाई,
इसमें आपको डायरेक्ट लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसे उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है। यहाँ पे सॉल्व करने को बोला नहीं है, तो आप आंसर डायरेक्ट लिखोगे। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन 8.45 एंड 6.75 बाय सम ऑफ 3.2 एंड 2.4, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे और सम लिखेंगे, जैसे हमने पहले भी लिखा था। डिफरेंस क्या है, 8.45 माइनस 6.75, इसके बीच में डिफरेंस है। और सम क्या है, 3.2 प्लस 2.4, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द difference between 8 and 3 from twice the sum of 5 and 11। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे 8 माइनस 3, किससे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। पहले क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम, तो फ्रॉम है तो वो ये सबसे पहले लिखाएगा, ठीक है। ट्वाइस द सम का मतलब क्या है, 2 इंटू 11 प्लस 5 प्लस 11, ये हो गया। किसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 3। इसको मैं फिर से समझा दे रही हूँ, हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले देखो, ये सब्ट्रैक्ट बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे ये वाला आपका, ये वाला जो सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। फ्रॉम जब लग जाता है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पहले लेते हैं, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे और उसके पहले वाला बाद में लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, ट्वाइस द सम ऑफ 5 एंड 11, तो पहले 5 प्लस 11 लिख दिए, सम ऑफ 5 एंड 11। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2 बाहर आ गया। अब ये सब्ट्रैक्ट जो लिखा है उसका यहाँ माइनस यहाँ पे आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 3, 8 और 3 के बीच का डिफरेंस, तो 8 माइनस 3। आगे समझ में, नेक्स्ट है डिवाइड
ये सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम वाला लिखेंगे। 4/27 प्लस 5/9 और इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 7/8। ठीक है। नेक्स्ट है 6th। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बीच में लगेगा। ठीक है। पहले हमको क्या करना है, सम ऑफ 5 and 10। तो पहले लिख लिया 5 + 10, फिर कॉमा लगा के लिखा द डिफरेंस ऑफ 7 and 3, 7 - 3, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ 8 and 25। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। 8 × 25 और इन तीनों के बीच में क्या बोल रहा है, ऐड। तो तीनों के बीच में ऐड लगा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व करना है। पहला है 2a + 4a + 5b। आज हम 5.2 तक ही करेंगे, फिर कल देखते हैं, फिर है ना 5.2 तक कर लेते हैं आज। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद बॉड मास का रूल हमको याद रखना है। बॉड मास बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब इनटू, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। a + 5b। पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो वेरिएबल सेम जब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड हम नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a + 4 × 5 = 20b। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे 2a और 4a में दोनों वेरिएबल a है, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे 6a + 20b। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, (3a - 4b) अब यहाँ पे अगेन ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। तो हम इसको डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो इसको डायरेक्टली हम ओपन कर लेंगे। 3a - 4b - 2b।
ठीक है। अब -4 भी और -2 भी देखो दोनों में वेरिएबल सेम है, तो अब क्या करेंगे, 3a को वैसे ही लिखेंगे, माइनस 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 तो लगेगा पर यहाँ नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 4 + 2 6b, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग हैं। नेक्स्ट है तीसरा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 4 के साथ वेरिएबल है, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। इसी तरह से 2 के साथ वेरिएबल है प्लस पर 3 के साथ वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करते वक्त ध्यान रखना है, पहला वाला तो वैसे ही खुलेगा पर दूसरा खोलते वक्त क्या होगा, दूसरा खोलते वक्त कैसे होगा, माइनस लगेगा आगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साथ लिख लो, y वाले टर्म विदाउट x वाले को एक साथ लिख लो। 4 - 2 क्या होता है, हाँ 5 चैप्टर तक पूरा आएगा, 1 से लेके 5 तक। कल आपके पेपर में 1, 2, 3 और 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज आएगा। ये मैं आप लोगों को FA2, जो आप लोगों का FA2 क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तैयारी करवा रही हूँ। 5th चैप्टर तक, 1 से लेके 5th तक पूरा आएगा। तो 4 - 2 यहाँ पे हो गया 2x, और देखो +3 - 3 क्या हो जाता है, 0। तो ये आपका यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट में देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है, दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस का ध्यान रखना, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस पहले वाले में माइनस लग जाएगा, तो 15 × 4 = 60, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 15 × 2 = 30। अब इसको आप इस तरह से भी छोड़ सकते हो, नहीं तो -60x + 30y + 30 इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप ये स्टेप यहाँ तक भी लिख के सॉल्व करके छोड़ दोगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। सेम चीज बार बार लिख रहे हो। 5th चैप्टर की तैयारी में FA2 के लिए करवा रही हूँ, जो आप लोगों का सितंबर में क्वार्टरली एग्जाम होना है। उसमें आपको 1 से लेके 5 तक पूरा चैप्टर आएगा। कल के पेपर में आपको 1, 2, 3 और 4th का फर्स्ट एक्सरसाइज बस आएगा। एक हमने छोड़ दिया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रह गया था
ऊपर नीचे मैं सॉल्व कर रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे अब देखो, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो सेम वेरिएबल्स जिसके साथ है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो 5x और -4x एक साथ कर लिया और 3 + 2 को एक साथ कर लिया। 5 - 4 क्या होता है? 1। 1x भी लिख सकते हो और 1x भी लिख सकते हो। मेन वैसे स्टैंडर्ड जो होता है x ही लिखना होता है। 1 आप सॉल्व करने के लिए डाल सकते हो, पर ऐसे आपको 1 लिखने की वहां लिखना जरूरी नहीं है। +3 + 2 5। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 10। तो ये आपका आंसर आ गया। इजी लग रहा है कि नहीं? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट करके आप बता सकते हैं। सिक्स्थ है 4.5 + 2.5 ब्रैकेट में 3.5 + 8.5। अब सबसे पहले ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्स नंबर्स नहीं है, तो अब हम यहाँ पे पूरा पूरा बॉडमास रूल फॉलो करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? डेसिमल के नीचे डेसिमल की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया। 4 + 8 12, तो आपका आ गया 12.0। ठीक है, अब 2.5 से 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते वक्त क्या ध्यान रखना है? 4th ये वाला 30 - 15 वाला, फोर्थ में देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट 15 से किया है। तो 15 4 = 60 आ गया, पर यहाँ पे 15 क्या आ गया? माइनस, इसलिए -60 हो गया। माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 2 = 30y। अब आप यहाँ जो ये सॉल्व हुआ है इसको आप यहीं पे इसको आप ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। इतना भी करके आप छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कोई x y नहीं है, इसमें x है, इसमें y है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए इसको हम किसी को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यही आपका आंसर होगा। अब समझ में आ गया? अब यहाँ पे 3.5 + 8.5 हमने ऐड किया तो 12.0 आ गया। अब 2.5 को 12.0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे? बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 × 25, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 1 = 5 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 0 0 3। अब देखो कितने डेसिमल लगाएंगे। यहाँ से एक, यहाँ से एक, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 है। और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 2। तो पीछे से 2 काउंट। ठीक है, तो 4.5 + 3.0 ले लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.5 + 3.0 5, ये आ गया 9.5। आया समझ में डेसिमल वाला?
डेसिमल वाला समझ में आ गया? नेक्स्ट अब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक्स वाई नहीं है तो सॉल्व ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस देखो ये 4 है तो उसको हम बना देंगे 4.0 और उसके नीचे 2.8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.2। फिर 12.8 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कितने डेसिमल है? डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 1, टोटल कितने हो गए? 2। तो 3.8 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ भी हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेंगे। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? 12.8 और 2 के नीचे 3.8 माइनस करेंगे तो 0 हो गया और 12 - 3 9। ठीक है, यहाँ 9 आ गया, 9.0। तो ये आपका आंसर आ गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तभी तो समझ में आएगा कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट 8a + 3 समझ में आया? अभी तक मैंने जितना करवाया आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? कमेंट करो। ठीक है, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकती हूँ। 8a + 3। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो अब ये कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट अंदर नहीं हो सकता। मैं बार बार बता रही हूँ, वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और हमको ब्रैकेट ओपन करना है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 5 = 15a + 6 × 3 = 18b - 3 × 3 = 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल है उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखो 8a और 15a दोनों में सेम वेरिएबल है, दोनों का प्लस कर देंगे। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23a + 18b - 9 b - 9। ठीक है, 23a, बाकी देखो डिफरेंट है, b है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, तो उसको वैसे की वैसे ही लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट में ये देखना है कि सेम वेरिएबल है। अगर सेम वेरिएबल है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर नहीं है तो बाहर, अगर मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सारे, ठीक है। 3 से 5a को भी करोगे, 3 से 6b को भी करोगे, 3 को 3 से भी करोगे। यहाँ पे प्लस है इसलिए वैसी की वैसी साइन लगे हैं। अगर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट 9th है आपका। 9th में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत प्रिंट है। आपको बस इतना ही लिखना है, 3/4 प्लस 11/19, 6/11 प्लस 7/22। आपका सिर्फ इतना ही है। वो जो रिपीटेड लिखा है वो गलत लिखा है, वो प्रिंट गलत, मतलब प्रिंट ज़्यादा हो गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले देखो फ्रैक्शन है, दूसरा प्लस है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो 11 और 22 के बीच का एलसीएम निकालेंगे। 11 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्ट 11 से कर सकते हैं, प्राइम नंबर है। फिर 2 से करेंगे तो ठीक है। तो आ गया आपका एलसीएम 11 इंटू 2, तो ये हो गया 22। तो बाकी को वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में आपका नीचे 22 आ जाएगा। अब 11 को 22 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 6/11 एलसीएम के बराबर किया जाता है। यहाँ पे 11 से 22 करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12, तो हो गया 12 प्लस ये ऑलरेडी 22 है तो उसको हम 7 लिख देंगे। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 प्लस 7 19/22। अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये इंटू लग जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो 19 1 जा 19 और 11 1 जा 11 2 जा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया तो 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। अब 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना निकला, 4। नीचे 4 ले लिया, यहाँ ऑलरेडी 4 है तो हम 3 लिख देंगे। 1/2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिख दिया। तो ये हो गया 5/4। तो ये आपका आंसर आ गया। ये वाला आपको समझ में आया, सॉल्व कैसे किया है ये वाला। 9th वाला समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम निकाला 11 और 22 का, तो 11 से डिवाइड किया, 11 प्राइम नंबर है तो 1 और 2 आया, फिर 2 से किया तो 1 बना, तो 11 इंटू 2 हो गया 22। अब जो ऑलरेडी 22 है तो वो उसका न्यूमरेटर हम वैसी की वैसी ही लिखेंगे, पर यहाँ पे 6/11 है तो 11 को 22 बनाना पड़ेगा। तो 11 को 22 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, इसलिए 12 प्लस 7 कर दिया तो 19/22 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो
सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 19 कैंसिल हो गया और 11 से 22 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब 3/4 प्लस 1/2 हो गया। अगेन हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का, 4 और 2 है, फिर निकाला तो एलसीएम 4 आया, तो जिसका ऑलरेडी 4 है तो वो उसका न्यूमरेटर हम 3 लिख लिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, उसका इक्विवेलेंट बनाया, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर आ गया 2, 3 + 2 कर दिया 5/4। तो आज क्लास इतना ही, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी की क्लास हम लोग कल स्कूल में देखेंगे, ठीक है। कल टेस्ट का बाकी तैयारी करो आप लोग, कल की तैयारी करना है। कल का फिर से मैं बता रही हूँ 1 2 3 और 4th का फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।